आज एक जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, उस नए टॉपिक का नाम क्या बेटा? इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब क्या होता है इसका? इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब होता है बेटा कि अच्छा एक बात बताइए मेरे को, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लाइफ में दो प्रकार के उसके पास ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन पैसे वाला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन पैसे के अलावा बाकी सारी चीज़ें उसको उपलब्ध करा दी जाए। माने अगर सीधे सीधे कंसेप्ट में बोलूँ तो हमारे जीवन में पैसे का कोई भी सीधा उपयोग नहीं है। हमारे लाइफ में पैसे का कभी कोई सीधा उपयोग नहीं होता, हमेशा इनडायरेक्टली होता है बेटा। जैसे हम लोगों को जब भूख लगती है तो हम लोग पैसा नहीं खाते, लेकिन पैसा वो चीज़ है जो वो संसाधन उपलब्ध कराएगा खाने के, जिससे हमारी पेट की भूख मिट जाएगी। अगर हमको प्यास लगती है तो सीधे सीधे पैसे को नहीं पी जाते हैं, लेकिन पैसा वो माध्यम है जिससे पानी आएगा और पानी हमारी प्यास को बुझाएगा। अगर हमको ठंड लगती है तो सीधे सीधे पैसे को नहीं ओढ़ लेते हैं, लेकिन पैसा वो माध्यम है जिसके थ्रू कोई ऐसी चीज आएगी जो हम लोगों को गर्मी प्रदान करेगी, है ना। उससे हम लोग ब्लैंकेट वगैरह परचेस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कभी भी पैसे का हमारे जीवन में कोई सीधा सीधा उपयोग नहीं होता। मान लेते हैं कंपनी है, उस कंपनी के पास में आप एग्जांपल सोचें कि आप लोग बन जाते हैं सीए। क्या बन जाते हैं बेटा? सीए बन जाते हैं। और आपके पास में दो कंपनियों से ऑफर आता है, कंपनी एक्स और कंपनी वाई। कंपनी एक्स यदि आपको बोलती है कि हम आपको हर महीने 1 लाख रुपए की सैलरी देंगे। कितना सैलरी देंगे बेटा? 1 लाख। और दूसरी कंपनी बोल रही है कि हम आपको पैसा तो कुछ भी नहीं देंगे, लेकिन आपको सारी मूलभूत सुविधाएं आपकी उपलब्ध करा देंगे। जैसे आपको रहने के लिए घर चाहिए, प्रोवाइड कर देंगे। खाने के लिए खाना चाहिए, प्रोवाइड कर देंगे। बनाने के लिए कुक चाहिए, प्रोवाइड कर देंगे। गार्डन चाहिए, गार्डनर चाहिए, सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। बाकी आप जो भी कुछ परचेस करना चाहते हैं वो सारी सुख सुविधाएं आपको वो कंपनी उपलब्ध कराएगी। बताइए कौन सी कंपनी में जॉब करना चाहेंगे, एक्स या वाई? वाई। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा बताइए, इस पैसे का करोगे भी क्या? इस पैसे से भी तो वही सारी चीजें हम लोगों को खरीदनी है ना, जो ये कंपनी डायरेक्टली हम लोगों को उपलब्ध करा रही है, प्रोवाइड करा रही है। तो भैया कौन सी कंपनी में जॉब करना पसंद करेंगे? वाई कंपनी में जॉब करना पसंद करेंगे। बस ये कंसेप्ट वहीं से आया है। ये जो हमारा अभी नया कंसेप्ट है, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो इसी माध्यम से लिया गया है। आज मेरे को एक बात बताइए, कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है, कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है। किस लिए इशू करती है बेटा? क्योंकि उसको उसके बदले क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पैसे। और उस पैसे के बदले कंपनी क्या करती होगी? या तो स्टॉक परचेस करती होगी, या डिविडेंड का पेमेंट करती होगी, या मशीन खरीदती होगी। कहने का मतलब यह है कि पैसे के थ्रू बाकी सारा सामान आता होगा। अब कंपनी के पास एक ऑप्शन ये होता है कि कंपनी डायरेक्टली किसी व्यक्ति के पास जाए और उस व्यक्ति के पास जाकर के सामान खरीदे, बदले में कैश ना देकर के कभी कभी कंपनी उसको क्या करती है? अपना शेयर दे देती है। क्या दे देती है? शेयर। बस यही कंसेप्ट कहलाया क्या? इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ध्यान समझेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अच्छा ध्यान रखना, 3 कंसेप्ट में बात होगी बेटा। कितने कंसेप्ट में? 3। पहला, शेयर जो है वो पार वैल्यू पे बिक सकता है, यानी जितने का है शेयर उतने पे जा रहा होगा। अगर शेयर की डिमांड ज्यादा होगी, कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा होगी, कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो कंपनी के शेयर ज्यादा दाम में जा रहे होंगे, तो कंपनी अपने शेयर को किसमें इशू करेगी? प्रीमियम में इशू कर सकती है। और तीसरा कैटेगरी होता है कि कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट में इशू कर सकती है। क्लियर बात है? जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अमन लिमिटेड परचेस प्लांट फ्रॉम रोहित लिमिटेड फॉर 39,600। देखिए क्या बोल रखा है, अमन लिमिटेड ने रोहित लिमिटेड से एक प्लांट परचेस किया। कितने रुपए का? 39,600 रुपए का। पेमेंट मेड बाय शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। कंपनी क्या बोल रही है? अमन लिमिटेड बोल रहा है कि हम इस 39,600 रुपए का पेमेंट रोहित लिमिटेड को कैसे करेंगे? हमारे पास पड़े हुए हैं 10-10 रुपए वाले शेयर। क्या पड़े हुए बेटे? 10 रुपए वाले शेयर, उसके जरिए हम आपका पेमेंट करेंगे 39,600 रुपए का। लेकिन 3 कैटेगरी में करेंगे। पहला कैटेगरी क्या बोल रहा है कि हम शेयर किसमें बेचेंगे? पार वैल्यू पे। किसमें बेचेंगे? दूसरा बोल रहा है 10% प्रीमियम पे देंगे, और तीसरा बोल रहा है कि 10% डिस्काउंट पे देंगे। क्लियर बात है? अच्छा बताइए, जर्नल एंट्री किसके बुक में होगी बेटा? हमेशा परचेस करने वाले के बुक में होगी। किसके बुक में होगी? यहाँ पे परचेस करने वाली कंपनी कौन सी है? अमन लिमिटेड। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री हम लोग किसकी बुक में करेंगे? अमन लिमिटेड की में। अच्छा बताइए, अमन लिमिटेड ने क्या परचेस किया बेटा? प्लांट। क्या परचेस किया? फॉर्मूला लगाइए, व्हाट कम्स इन डेबिट। तो बताइए पहली एंट्री क्या बनेगी? अमन लिमिटेड के पास आ क्या रहा है? प्लांट आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? प्लांट। तो ये क्या एंट्री करेगी? प्लांट अकाउंट डेबिटेड। अच्छा एक बात बताइए, प्लांट तो आ गया, लेकिन अभी पैसे तो दिए नहीं गए हैं ना, तो अभी तत्काल शेयर दिया गया है। तो किससे खरीदे हैं ये प्लांट हम लोग? रोहित लिमिटेड से। किससे खरीदे बेटा? तो यहाँ पे लिख देंगे टू रोहित लिमिटेड। क्या लिख देंगे? अच्छा यहाँ पे एक नरेशन लिखा जाएगा, बीइंग
परचेज प्लांट फ्रॉम रोहित। यहां हम लोगों ने बता दिया कि हम लोगों ने रोहित से क्या खरीदा बेटा, उधारी में अभी क्या खरीदा है, एक प्लांट खरीदा है जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 39,600 रुपए। कितने रुपए है? अब इस 39,600 रुपए का क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। अच्छा बताइए पेमेंट किसको करोगे बेटा, जिससे उधारी खरीद के लेके आए हैं। किससे खरीद के लेके आए हैं, रोहित से। तो यहां पे एक एंट्री डाली जाएगी, रोहित लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अच्छा बदले में इसको क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं क्या, नहीं, क्या दे रहे हैं इसको, शेयर दे रहे हैं। और शेयर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, शेयर कैपिटल के नाम से। किस नाम से जानते हैं, शेयर कैपिटल। तो यहां पे लिख देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा सबसे बड़ी दुविधा की बात यह है इस वाले टॉपिक में कि आपको केवल और केवल एक चीज बतानी है कि आपने कितना नंबर ऑफ शेयर इशू किया। क्या बोल रहा हूं बेटा, कितना नंबर ऑफ शेयर हम लोगों ने इशू किया, आपको वो संख्या निकाल करके बतानी है। जैसे मान लेते हैं कि ये 10 रुपए वाला शेयर नहीं है, ये 10 रुपए वाला शेयर नहीं है, ये 10-10 रुपए का नोट है। क्या है बेटा, 10-10 रुपए का नोट है। अच्छा बताइए किसी व्यक्ति को आपको 39,600 रुपए का पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है, और आपके पास 10-10 रुपए के नोट है। कितने कितने रुपए के नोट है, तो बताइए आपको कितने नंबर ऑफ नोट्स देने पड़ेंगे, 3,960 नोट देने पड़ेंगे 10 रुपए वाले, तब जाकर के 39,600 रुपए का पेमेंट होगा। बस यहां पर उसी बात को तो लिख देंगे कि 3,960 नोट दिया गया, कितना रुपए वाला, 10 रुपए वाला, तब जाकर के पेमेंट हुआ कितने का, 39,600 रुपए का। ये तो अमाउंट पे लिख दिए। अब एक नरेशन लिखा जाएगा। नरेशन क्या लिखा जाएगा बेटा, किसको पेड कर रहे हो आप, रोहित को। तो यहां लिखेंगे बीइंग पेमेंट टू रोहित लिमिटेड फॉर इशूइंग, नंबर ऑफ शेयर बताइए कितना था, 3,960 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एट पार। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको लिखना पड़ेगा कि हम लोगों ने कितने नंबर ऑफ शेयर दिए, एक शेयर की वैल्यू क्या थी, और शेयर किस वैल्यू पर गया है, पार पर गया है, प्रीमियम पर गया है, या डिस्काउंट पर गया है। इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है क्या, इसका नरेशन। ध्यान रखेंगे इस वाले कंसेप्ट में आपका जो चेकर होगा वो आपकी जर्नल एंट्री से ज्यादा किस चीज को इंपॉर्टेंस देगा, नंबर ऑफ शेयर को। जो कि नंबर ऑफ शेयर आप किस में लिख के दिखाते हैं बेटा, नरेशन में लिख के दिखाते हैं। किस में लिख के दिखाते हैं, नरेशन में। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन में आपका नरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो गया एंट्री, रोहित लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर कितने चले गए बेटा, 3960 शेयर। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अच्छा ये तो हो गया पार वैल्यू पे। अब जरा आइए सेकंड कंसेप्ट क्या बोल रखा है बेटा, सेकंड कंसेप्ट बोल रहा है कि हमारा जो शेयर है वो कितने परसेंट प्रीमियम पर गया है, 10% प्रीमियम पर गया है। कितने परसेंट प्रीमियम पर गया है, 10% प्रीमियम। अच्छा बताइए अगर हम लोगों ने ये प्लांट खरीदा होता रोहित लिमिटेड से और उसको पेमेंट कर रहे होते 10% प्रीमियम के शेयर पर, तो कैसे हम लोग पेमेंट करते। अच्छा बताइए किसको पेमेंट कर रहे हैं बेटा, रोहित को। तो क्या एंट्री होगी, रोहित लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू, क्या दे रहे हैं इसको, शेयर दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा एक बात बताइए, ये सारा का सारा शेयर क्या फेस वैल्यू पे जा रहा है, नहीं, अब जा रहा है 10% प्रीमियम पर। अब प्रीमियम कंपनी के लिए क्या होता है, फायदा होता है। क्या होता है बेटा, फायदा होता है। फायदा हमेशा जर्नल एंट्री में कहां जाता है, क्रेडिट साइड। तो बस यहां पर लिख दीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहां तक की एंट्री समझ में आ गई। अच्छा अब बात करते हैं अमाउंट के बारे में कि कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर या शेयर हम लोगों को उसको देना होगा। अच्छा बताइए पेमेंट कितना करना है बेटा, पेमेंट तो 39,600 रुपए करना है, लेकिन अब जो 10 रुपए वाला शेयर था वो कितने रुपए प्रीमियम पर जा रहा है, 1 रुपए। 10 रुपए वाला 10% प्रीमियम पर जा रहा है, तो 10 रुपए का 10% कितना होता है, 1 रुपए। तो 1 रुपए प्रीमियम के हिसाब से 11 रुपए में बिकेगा। अच्छा बताइए अगर ये शेयर 11 रुपए में बिक रहा है तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, 6 बच जाएगा, 11 छक्के 66, यानी कितने नंबर ऑफ शेयर देने पड़ेंगे हम लोग को, 3600 शेयर देना पड़ेगा। कितना शेयर देना पड़ेगा, अब देखो 3600 शेयर को हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब कैसे करेंगे। हम लोग बोलेंगे कि 3600 शेयर दे रहे हैं और एक शेयर एक्चुअल में कितने रुपए में गया है बेटा, 11 रुपए में। तो इसके हिसाब से पेमेंट कितना हो गया, 39,600 रुपए का। कितने का पेमेंट हो गया, 39,600 रुपए का। लेकिन ये 3600 शेयर पर शेयर एक वैल्यू की थी कितनी बेटा, 10 रुपए। तो इसके हिसाब से पेमेंट तो एक्चुअल में होना था कितना, 36,000। लेकिन ये 3600 शेयर पर शेयर कितने रुपए प्रीमियम पर गया है, 1 रुपए प्रीमियम पर गया है। इसके हिसाब से 3600 रुपए क्या हो गया बेटा, प्रीमियम। डेबिट एंड क्रेडिट बोथ आर
इक्वल। बस यहां पे एक फिर से नरेशन लिख देंगे, बीइंग पेमेंट टू रोहित लिमिटेड फॉर इशूइंग 3600 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एट 10% प्रीमियम। यानी कुल मिला के करना क्या बेटा, हम लोग अगर प्रीमियम पे शो कर रहे हैं या डिस्काउंट पे बेच रहे हैं या पार पे बेच रहे हैं, उस कंसेप्ट को बताना है और बस लास्ट में क्या लिख देना है, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये नरेशन लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में खास करके। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन क्या बच गया इसके बाद में कि अगर हमारा शेयर 10% किस में जा रहा होगा, डिस्काउंट पे जा रहा होगा, तब क्या एंट्री बनेगी। अच्छा बताइए, किसको पेमेंट कर रहे हैं बेटा हम लोग, रोहित को, तो हम लोग बोलेंगे रोहित लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड। अच्छा बताइए, जब भी हम लोग किसी शेयर को उसकी वैल्यू से कम में बेचते हैं तो हमारी कंपनी को फायदा होता है या नुकसान होता है, लॉस होता है। और लॉस जो होता है, डिस्काउंट जो होता है, वो हमेशा क्या हो जाता है बेटा, डेबिट हो जाता है। तो यहां पे लिख दीजिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहे हैं हम लोग, शेयर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं बेटा, तो लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब थोड़ा फिर से दिमाग लगाइएगा, अपने को पेमेंट कितने रुपए का करना है बेटा, 39,600 रुपए का। लेकिन अब जो 10 रुपए वाला शेयर है वो 10% किस में जा रहा है, डिस्काउंट में। तो 10 रुपए का 10% मतलब 1 रुपए। तो अब जो हमारा शेयर वो कितने बिक रहा है, 9 रुपए में। तो 9 रुपए का पर शेयर हो गया। तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, 3 फिर से बच गया तो 4 लगेगा, 9 चौक 36, 4400 शेयर। कितने शेयर हो जाएंगे बेटा, 4400 शेयर। अब हमको कितना शेयर देना पड़ेगा, 4400 शेयर देना पड़ेगा। अच्छा अब थोड़ा फिर से देखिए, 4400 शेयर हम लोग दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, कितना शेयर दे रहे हैं, 4400 शेयर। एक शेयर की रियल वैल्यू या फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए। तो इसके हिसाब से हम लोगों ने तो पेमेंट कितना कर दिया, 44,000 रुपए का पेमेंट कर दिया। कितने का पेमेंट कर दिया, 44,000 रुपए का। लेकिन एक बात बताइए, ये 4400 शेयर पर शेयर कितने रुपए डिस्काउंट पर गया है, 1 रुपए डिस्काउंट पर। तो इसके हिसाब से हमारे को लॉस कितने रुपए का हुआ बेटा, 4400 रुपए का। 44,000 में से 4400 रुपए का लॉस हो गया। तो हमने एक्चुअल में पेमेंट रोहित लिमिटेड को कितने रुपए का किया है, 39,600 रुपए। बस यही कंसेप्ट है। तो कुल मिला के बात क्या होगी कि जब भी इस चीज का कंसेप्ट पूछा जाएगा, इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आएंगे इशू ऑफ शेयर कंसीडरेशन अदर देन कैश से, तो उसमें 3 कैटेगरी से क्वेश्चन पूछ सकता है, पार वैल्यू पे, प्रीमियम वैल्यू पे या डिस्काउंट वैल्यू पे। ध्यान रखना, ये तीनों क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, कोई भी एक कंसेप्ट आपको पूछेगा। मान लीजिए आपने परचेस किया है तो परचेस के साथ या तो पार का आपको पूछ देगा, या तो प्रीमियम का पूछ देगा, या तो डिस्काउंट का पूछ देगा। इसीलिए मैंने आपको तीनों कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में करवा दिए हैं। इसमें ये वाला कंसेप्ट पार का है, ये कंसेप्ट आपका प्रीमियम का है और ये वाला डिस्काउंट का कंसेप्ट है। समझ में आ गया।